बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की जो न्यू बुक है मैथ के, उसके चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये लास्ट वीडियो लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का। इससे पहले मैं तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं 9.1 से लेकर 9.4 तक। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा। अब ये लास्ट वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 यानी एमसीक्यूज को पढ़ना है। अगर आपने टॉपिक्स अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं इस चैप्टर के, तो एमसीक्यूज को सोल्व करना बहुत आसान होता है। और मोस्टली जो एमसीक्यूज एग्जाम्स हैं पंजाब बोर्ड के जितने भी हैं बोर्ड्स हैं, उनके अंदर 70% एमसीक्यूज वो किताब के अंदर से ही पूछे जाते हैं। 30 to 20% मोस्टली वो कंसेप्चुअल बनाता है, लेकिन होते आसान है अगर आपने अच्छे तरीके से चैप्टर्स को पढ़ा होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। अच्छा बच्चों, यहां पर मैंने थर्ड एमसीक्यूज से लिखा है व्हाइट बोर्ड पर। जो फर्स्ट 2 एमसीक्यूज है, पहले 2 एमसीक्यूज, उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है यानी लंबी है। अगर मैं उसे व्हाइट बोर्ड पर लिख देता तो आधा व्हाइट बोर्ड वैसे फिल हो जाता। तो आपके पास बुक्स मौजूद होंगी, लेकिन मैं वीडियो के साथ भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा पिक्चर बना के। ठीक है, ताकि आपके लिए समझना और आसान हो जाए। जैसे कि फर्स्ट एमसीक्यूज है, हम पढ़ते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज। अब 2 polygons आर सिमिलर, 2 polygons आर सिमिलर, देन ऑप्शन क्या दिए हमारे पास? ए ऑप्शन, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट बात कर एंगल्स आर इक्वल। सेकंड, देयर एरियाज आर इक्वल, एरिया इक्वल होंगे। सी ऑप्शन, देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल। डी ऑप्शन, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर आपने जो डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ी है, जो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, पेज 161 पे सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स के नीचे ये डेफिनेशन लिखिए सेकंड लाइन पे। 2 polygons आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बात किसकी कर रहा है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर हमारे पास ए ऑप्शन बनता है, लेकिन डी ऑप्शन को देखें ना, उधर लिखा हुआ है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो वहां पर कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होती, प्रोपोर्शनल होती हैं डेफिनेशन के मुताबिक। तो यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, ए ऑप्शन फर्स्ट एमसीक्यूज का। अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है फर्स्ट एमसीक्यूज का। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर पॉलीगॉन्स, यानी 2 सिमिलर पॉलीगॉन्स है, कोई भी हो सकती है हमारे पास। ठीक है, ट्रायंगल भी हो सकती हैं, वो स्क्वायर भी हो सकती हैं, वो रेक्टेंगुलर, पेंटागन, कुछ भी हो जाए हमारे पास। एरियाज की बात कर रहा है, एरिया। आगे वो क्या कहता है? ऑप्शन उसने मुख्तलिफ दिए हमें। इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, कहता हूं जो एरिया है उसकी जो रेशियो होती है वो इक्वल होती है हमारे पास पेरीमीटर की रेशियो के बराबर, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ रेशियोज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है? इक्वल टू द क्यूब ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। डी ऑप्शन, इक्वल टू द सम ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहां पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ये एरिया ऑफ 2 रेशियोज, सॉरी एरिया ऑफ 2 सिमिलर फिगर्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल होता है इसके बराबर। ये हमने चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, यानी लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। लेंथ यानी साइड्स का स्क्वायर। यहां पर हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक बी ऑप्शन बनता है, इक्वल टू द स्क्वायर। ये स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर ऑफ साइड्स देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, यहां पर स्क्वायर है ना, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आएगा सेकंड एमसीक्यूज का। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट 2 एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए। अब स्टार्ट करते हैं जो व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखे हुए हैं थर्ड एमसीक्यूज से, फिर उसको सॉल्व करते हैं 1 by 1। ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्या है थर्ड एमसीक्यूज,
द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर फिगर्स। किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? V1 V2 के साथ। ये फॉर्मूला है सिमिलर फिगर्स का, वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स का। ऑफ टू सिमिलर फिगर्स, एक का वॉल्यूम मुझे ये दिया हुआ है, फर्स्ट वॉल्यूम V1, ये किसकी वैल्यू है? V1 की। और ये दूसरा वॉल्यूम दिया हुआ, ये किसकी वैल्यू है? V2 की। द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स, हाइट्स यानी इनकी लेंथ की रेशियो बतानी है हमने, लेंथ की रेशियो क्या होगी हमारे पास। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम लेंथ की रेशियोज, हाइट्स की यानी लेंथ की रेशियोज बताएंगे। एक ही बात है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना, हाइट हो जाए, लेंथ हो जाए, विड्थ हो जाए, ये डायमेंशंस हैं फिगर्स की। तो यहां पर मैं L1 और L2 के साथ ही रिप्रेजेंट करूंगा इसे, ठीक है। वो हाइट्स ही कोई कवर करती है हमारे पास। ये V1 की वैल्यू है और ये V2 की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। V1 की वैल्यू क्या दी हमारे पास? 125 और V2 की वैल्यू कितनी दिया हमें? 27। और मुझे L1 रेशो L2 फाइंड आउट करनी है। इसी तरह लिखा हुआ कि बताएंगे रेशो ऑफ हाइट्स क्या होगी हमारे पास। तो मैं इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करूंगा जिससे मुझे L1 और L2 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब L1 और L2 की मुझे वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां पर क्यूब है दोनों का, तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा इसका। 125 का भी क्यूब रूट और 27 का भी क्यूब रूट हमें लेना पड़ेगा, फिर हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब मुझे इसे आगे सॉल्व करना है, L1 का क्यूब रूट और L2 का क्यूब रूट, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या साइड्स हैं? 125 का क्यूब रूट और 27 का क्यूब रूट। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 का क्यूब बनता है और ये 3 का क्यूब बनता है हमारे पास। और इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5:3। 5:3 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, बी ऑप्शन हमारे पास। थर्ड एमसीक्यूज का अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ एमसीक्यूज। बात किसकी कर रहे हैं? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। एक्सटीरियर एंगल बताना है। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, मैं इधर फार्मूला लिख रहा हूं एक्सटीरियर एंगल का, फिर हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है ये 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अगर मुझे उसके एक एंगल बताना है कि कितना एंगल होता है उस पॉलीगॉन का, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं एक्सटीरियर एंगल को। अब बात किस शेप की कर रहा है? पेंटागन की। कौन सी शेप है हमारे पास? फिगर कौन सी है? पेंटागन। पेंटागन 5 साइडेड फिगर होती है हमारे पास। कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड। इसमें n की वैल्यू 5 पुट करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 5। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 72 डिग्री बनेगा हमारे पास। तो यहां पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा फोर्थ एमसीक्यूज का हमारे पास, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब फिफ्थ एमसीक्यूज। उसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? थोड़ी सी लेंथी है, जरा समझना इसे स्टेप बाय स्टेप। मैं इसे रेस कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा साथ साथ। चलिए जी, अब पढ़ते हैं पांचवा एमसीक्यूज। क्या कहता है? अ पैरेललोग्राम हैज एन एरिया। पैरेललोग्राम है, उसका एरिया दिया हुआ है। इसे मैं A1 कह देता हूं। एरिया को हम A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। शेप मेरे पास कौन सी है? पैरेललोग्राम। ये उसका एक एरिया दिया हुआ है। आ सिमिलर पैरेललोग्राम, एक और सिमिलर पैरेललोग्राम है हमारे पास, हैज एन एरिया। ये सेकंड एरिया मुझे दिया है A2, इसे मैं कह देता हूं, ठीक है। A1 ये एरिया दिया पैरेललोग्राम का पहली, और दूसरी पैरेललोग्राम का एरिया कितना दिया? 144 दिया है। उसके बाद इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर पैरेललोग्राम, जो छोटी पैरेललोग्राम है ना, उसकी एक साइड दी है, यानी यहां पर ये L1 की वैल्यू गिवन है मुझे। किसकी वैल्यू गिवन है? L1 की। A1 A2 L1। आगे वो कहता है द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ लार्जर पैरेललोग्राम। जो दूसरी साइड निकालनी, लार्जर पैरेललोग्राम की साइड फाइंड आउट करनी है, यानी L2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें इस केस के अंदर।
इस फार्मूले को यूज करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये एरिया ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन्स का या सिमिलर फिगर्स का फार्मूला है हमारे पास। A1 की वैल्यू भी है, A2 की वैल्यू भी है और L1 की वैल्यू भी हमारे पास। इस फार्मूले में पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। जैसे ये आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता 64। रेशियो को हम डिवाइजर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर डिवाइजर में लिख रहे हैं वो बेटर होगा। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर ओवर L2 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बनता है। अगर इस रेशियो के साइन को खत्म कर दिया जाए तो A1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 64 और ये मेरे पास कितना है 144 और L1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय L2 का स्क्वायर मुझे मालूम करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। ये आ जाएगा 64 ओवर 144, ये हो जाएगा मेरे पास 64 और डिवाइडेड बाय L2 का स्क्वायर। ये नीचे आके डिवाइड होता है, 64 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा डिवाइड, बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये इसके साथ 64 L स्क्वायर, 64 मल्टीप्लाई बाय 144, ये 64 नीचे आके क्या होगा डिवाइड L स्क्वायर, 64 मल्टीप्लाई बाय 144 डिवाइडेड बाय 64, ये 64 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल स्क्वायर रूट। तो यहां पर 12 सेंटीमीटर बनेगी सेकंड साइड की जो लेंथ होगी मेरे पास L2 जो लार्जर होगी, उसका आंसर 12 आएगा। तो ये ऑप्शन बनता है 12, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी बुक के अंदर 18 लिखा हुआ है, 18 इसका करेक्ट आंसर नहीं है। कैलकुलेशन से हमें 12 सेंटीमीटर ही मिलती है जो लार्जर पैरेललोग्राम है, बड़ी पैरेललोग्राम उसकी लेंथ। ठीक है, तो यहां पर 12 आंसर आता है, तो बी ऑप्शन बनेगा हमारे पास। ठीक है, यहां पर 5वां एमसीक्यूज को मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम 6th एमसीक्यूज। 6th एमसीक्यूज के जो स्टेटमेंट है हमारे पास, चलिए 6वां एमसीक्यूज पढ़ते हैं। द टोटल नंबर्स ऑफ डायगोनल्स, किसकी बात कर रहे हैं डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल नहीं थे आपकी बुक के अंदर। तो यहां पर एमसीक्यूज के अंदर आ चुके हैं, फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया, उस फॉर्मूले को बताऊंगा भी। अगर आपने नंबर ऑफ डायगोनल्स मालूम कर रहे हो ना किसी भी पॉलीगॉन्स के कि कितने डायगोनल्स बनते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले की मदद से हम बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं उस शेप के, उस पॉलीगॉन के कितने डायगोनल्स बनते हैं। कोई भी हो सकती है हमारे पास। ठीक है, चले जी, अब किस पॉलीगॉन के बताने हैं जी, जिसकी साइड्स कितनी है 9 साइडेड पॉलीगॉन के डायगोनल्स बताने हमने। अगर 9 साइड्स हो ना, कितने डायगोनल्स बनते हैं, पुट करते हैं। n की वैल्यू 9 पुट करें जी इसके अंदर, n की वैल्यू 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट, 6 के साथ इधर क्या बच गया 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, यानी कितने डायगोनल्स बनते हैं जी 27। जब भी हमें डायगोनल्स पूछे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं पॉलीगॉन्स के, हम हमेशा ये ही फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, और कितनी साइड्स है n रिप्रेजेंट करता है यहां पर नंबर ऑफ साइड्स को, उस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा उस एमसीक्यूज का। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल थे। अब आते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल, हमारे पास जरा समझने वाला सवाल है ये भी। 7th एमसीक्यूज, 2 स्फीयर्स आर सिमिलर, 2 स्फीयर्स हैं लेकिन दोनों के दोनों क्या है सिमिलर है हमारे पास। एंड देयर रेडियाई, रेडियाई गिवन है R1 और R2 की फॉर्म के अंदर। रेडियाई मीन लेंथ, इधर लेंथ की बात कर रहे हैं R1 और R2 रेडियाई, ये गिवन है मुझे 4:5 रेडियस। ठीक है, 2 रेडियस, लेकिन आपको मैंने बताया जो डायमेंशन हम कंसिडर करते हैं ना सिमिलर फिगर्स के अंदर, वो L1
और L2 की फॉर्म के अंदर ही लिखते हैं। यहां पर जो रेडियस है ना R1 R2 जो 4:5 दिया हमें, बेसिकली चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था ये L1 और L2 ही होगी, चाहे वो हाइट हो, चाहे रेडियस हो, चाहे विड्थ हो, चाहे लेंथ हो, उसको हम L1 और L2 के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये L1 L2 रेशियो मुझे दी है इस केस के अंदर। इफ द सरफेस एरिया, किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर, बड़ी की, इन दोनों में से ये लेंथ बड़ी है तो सेकंड, ये सेकंड लेंथ बड़ी है हमारे पास, तो सेकंड A2 बड़ा होगा। एरिया की बात कर रहा है, एरिया ऑफ सरफेस लार्जर, ये मुझे दिया A2। अगर इसे मैं L1 कह दूं और इसे L2, ये बड़ी साइड है तो बड़ी साइड का यही एरिया बनेगा, लार्जर एरिया A2 में दिया है। तो मुझे A2 की वैल्यू दे दी है, वो कितनी दी है, 500 पाई के बराबर। आगे वो क्या कहता है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर, जो एरिया बताना है हमने छोटे स्फीयर का बताना है। छोटी साइड ये थी, यानी A1 मुझे मालूम करना है। L1 और L2 की वैल्यू भी दी है, A2 की वैल्यू भी दी है, फाइंड क्या करना है, A1। इस फॉर्मूले में पुट करके हमने अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, तो A1 ओवर A2 आ जाएगा और L1 स्क्वायर ओवर L2 स्क्वायर आ जाएगा। A1 मुझे मालूम करना है छोटे स्फीयर, और A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 500 पाई के बराबर, और यहां से L1 की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर, और L2 की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर। ये डिवाइड इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। A1 बराबर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25, इसका 16 इसका 25, मल्टीप्लाई बाय ये इधर आगे मल्टीप्लाई 500 पाई के बराबर। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 20 साथ में पाई, तो मुझे ये आंसर देगा 320 पाई के बराबर। तो ये मेरा आंसर आएगा करेक्ट, बी ऑप्शन, 7th का बी ऑप्शन बनता है। अगर आपको फार्मूले अच्छे तरीके से याद हैं तो फिर इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। तो मैंने 7th एमसीक्यूज को भी सॉल्व करवा दिया। अब स्टार्ट करते हैं 8th एमसीक्यूज, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहां पर मेरे पास चलो बेटा अब पढ़ते हैं 8वां एमसीक्यूज। क्या कहता है, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एक्सटीरियर एंगल। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल। अभी मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखवाया यहां पर। अगर आप 4th एमसीक्यू के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, क्या फॉर्मूला था, एक्सटीरियर एंगल, मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं, E फॉर एक्सटीरियर, A फॉर एंगल, किसके बराबर है जी, 360 डिवाइडेड बाय n। एक्सटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला है। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मुझे दिया है, उसकी वैल्यू कितनी है जी, 30, यानी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 30 है मेरे पास। आगे वो कहता है मुझे क्या करना है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज द पॉलीगॉन हैव, डायगोनल्स बताने हैं। डायगोनल्स इस एमसीक्यूज में हमने पढ़ा, अभी मैंने उसका फॉर्मूला भी बताया, लेकिन उसके लिए हमें नंबर ऑफ साइड्स चाहिए। यहां से पहले मैं नंबर ऑफ साइड्स मालूम करूंगा, फिर मैं डायगोनल का फॉर्मूला अप्लाई करके वहां से नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये n इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 30 नीचे आके डिवाइड, तो नंबर ऑफ साइड्स जो आ जाएंगे ना मेरे पास, 360 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 120। कितना एंगल आएगा हमारे पास, 1, ये इसके साथ और ये इसके साथ, 120 नहीं आता, ये आता है 12। कितना आता है, 12 डिग्री, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आती है, 12 आती है। मैं डिग्री चेक कर रहा था इसे, क्योंकि हमने नंबर ऑफ साइड्स मालूम करनी है। डायगोनल मालूम करने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ साइड्स चाहिए। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला यूज किया, 360 डिवाइडेड बाय n। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 30 दी थी, 30 इधर आगे डिवाइड, n उधर चला जाएगा, इसको डिवाइड करें, नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गई, 12। अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का फार्मूला ये होता है हमारे पास, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2।
n की वैल्यू कितनी आई 12, तो इसमें पुट करते 12 इंटू 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, ये तो 6 आ जाएगा, इधर कितना बचेगा 9, 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 54। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ जो डायगोनल्स मिलेंगे अगर उसका एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है तो यहां से 54 डायगोनल्स बनेंगे 12 साइडेड फिगर के, क्योंकि वो पॉलीगॉन की साइड्स कितनी मिलती है हमें, वो 12 मिलती हैं हमारे पास। ठीक है, दो फार्मूले हमें यूज करने पड़े इस एमसीक्यूज के अंदर, क्योंकि एक तो हमने यहां पर पढ़ लिया था 4th एमसीक्यूज में और एक 6th एमसीक्यूज के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं 9th एमसीक्यूज। ये डेफिनेशन है बेसिकली इन अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं जी 6 साइड्स होती है हमारे पास। आगे द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, यानी 6 साइडेड फिगर की बात करें ना हम, डायगोनल्स फॉर एग्जांपल ये डायगोनल और ये साइड, इसके दरमियान क्या रेशियो बनती है बेसिकली, अगर रेगुलर है ना तो उसकी जो डेफिनेशन के मुताबिक 2:1 बनती है। अगर दो साइड, इस साइड्स को और इस साइड्स को इस तरह स्ट्रेच कर दे, सीधा कर दें, तो वो डायगोनल की लेंथ के बराबर आती है। दो साइड्स हो तो वो एक डायगोनल की लेंथ के बराबर होती है। तो यहां पर हमारे पास जो वो कहता है इन अ रेगुलर हेक्सागोन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स टू द लेंथ ऑफ साइड्स, वो ये ऑप्शन बनती है हमारे पास बाय डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है, 2:1। अब आते हैं लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। इसे भी हमने सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन करनी हमने। मैं पहले थोड़ा रेस कर लूं नीचे से, फिर लास्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा और यहां पर चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 9। जरा ये एमसीक्यूज को समझना आपने। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एंटीरियर एंगल, किसकी बात कर रहे हैं, एंटीरियर एंगल। एंटीरियर एंगल की वैल्यू दी है, एंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, लेकिन उसने हमें इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी है। इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी दी है जी 165। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, यानी कितनी साइड्स होंगी, हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले से। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू ये आ गई n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड। जरा कैलकुलेशन को समझना आपने, 165 डिवाइडेड बाय 180, 180 मल्टीप्लाई था, नीचे आके डिवाइड हो गया, तो इधर क्या बच गया n-2 ओवर n आ जाएगा हमारे पास। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आता है 15 के टेबल पे, 15, 11 और 15, 12। 15 का टेबल पढ़ेंगे 11 टाइम्स आएगा और वो 12 टाइम्स आएगा हमारे पास। तो ये क्या बच गई हमारे पास इस साइड में, तो ये आ जाएगा मेरे पास 11/12 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा n-2 ओवर n। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये इसके साथ 11 एन क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 12n और ये इसके साथ आगे 24 बनेगा। इस साइड को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, इसे मैं इधर लेकर आ रहा हूं, 24 इधर आगे पॉजिटिव और 11n इधर आगे नेगेटिव। तो 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी 24। तो यहां पर लास्ट एमसीक्यूज को भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया इंटीरियर एंगल के फार्मूले की मदद से। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि सिमिलर फिगर्स का टॉपिक था यहां पर कंप्लीट हो चुका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, ग्राफ ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमें गिवन होंगे उनके हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करनी है। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।